औरत का मन बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर कई बार टूट भी जाता है। वह घर संभालती है, रिश्तों को जोड़ती है, बच्चों को पालती है, पति का साथ देती है, बुजुर्गों का सम्मान भी करती है। लेकिन जब रात को अकेली होती है तो उसका मन उससे बहुत सारी बातें करता है। कभी ये बातें मिठास से भरी होती हैं, लेकिन बहुत बारी दर्द से। कभी उसे लगता है कि उसका बच्चा उससे दूर जा रहा है, कभी लगता है कि उसके पति उसको नहीं समझते हैं, कभी मायके की याद सताती है, कभी सास ससुर की जो खट्टी मीठी बातें हैं वो चुभ जाती हैं। कई बार उसे लगता है उसे अपनी पहचान ही उसने खो दी है। आज मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखूंगी और सिर्फ दर्द नहीं बल्कि उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, ताकि हर औरत समझे कि एक रास्ता भी है खुश रहने का। कई औरतों के दिल में ये सवाल उठता है कि क्या मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ भी या नहीं। जब बच्चा छोटा होता है माँ ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दोस्त, उसकी पढ़ाई, मोबाइल, ये सब बीच में आ जाता है। माँ सोचती है पहले तो ये मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता था, अब मुझसे बातें भी कम करता है। अपने बच्चे के बदलते दौर को स्वीकार कीजिए। हर उम्र में बच्चा अपनी अलग दुनिया चाहता है। उसकी रुचियों में शामिल होने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर उसे क्रिकेट पसंद है तो थोड़ी देर उसके साथ मैच बैठ के देखिए और उसके साथ मैच खेलिए भी। दिन में सिर्फ 10 मिनट नो जजमेंट टॉक कीजिए। बच्चे को हर टाइम जज करना जरूरी नहीं, इसलिए कि सिर्फ वो छोटा है। याद रखिए, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, इसलिए आप वो मत करिए जो आप चाहती हैं, वो भी करिए जो आपका बच्चा चाहता है। अगर आपको लगता है कि आपके पति आपको नहीं समझते, अक्सर औरतें सोचती हैं मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह से रात तक घर के लिए लगी रहती हूँ, लेकिन मेरे पति मेरी कदर नहीं करते, मुझे समझते ही नहीं। ये दर्द बहुत गहरा है, क्योंकि शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि समझने और साथ निभाने का नाम है। पति से उम्मीद करें लेकिन चुप ना रहें। प्यार से सही समय पर अपनी बात कहें, और मैं तो कहूँगी उम्मीदें भी ज़्यादा ना रखें। खुद से जितना उम्मीदें रखोगी उतना ही ज़्यादा खुश रहोगी। बातचीत में हमेशा गुस्से से शुरुआत ना करें, चाहे आपके अंदर कितनी उलझने हों। शांत होकर उनको अपनी बात समझाइए। छोटी छोटी तारीफ करना शुरू कीजिए जो वो आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अच्छा करते हैं। हमेशा वो मत गिनाया करिए जो वो बुरा करते हैं। जब आप उन्हें सम्मान देंगी तो धीरे धीरे वो आपको समझने लगेंगे। याद रखिए, रिश्ते आईने जैसे हैं, जितना आप मुस्कुराएंगी उतना ही चेहरा सामने वाला वापस मुस्कुराएगा। सास ससुर से रिश्ता मुश्किल क्यों है? कई औरतों के दिल में चलता रहता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ सास ससुर खुश ही नहीं होते। वो सोचकर औरत थक जाती है। असल में दो पीढ़ियों के बीच में ना सोच का फर्क होता है। उनकी परवरिश अलग, उनका दौर अलग। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अपनाने की कोशिश कीजिए। जितना संभव हो उनके साथ छोटा समय बिताइए। अगर टकराव भी हो जाए तो बहस को खींचिए मत। मुस्कान और धैर्य कई बार बड़ी जीत दिला देते हैं। और सबसे ज़रूरी, अपने मन में ये बोझ मत रखिए कि मुझे हर हाल में सबको खुश रखना है। आप अपना कर्म करिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। धीरे धीरे सब सुलझ जाता है। सबको खुश करने के चक्कर में मत रहा करो। ऐसा कोई नहीं इंसान जो सबको खुश कर पाया है। खुद को खुश रखो, दूसरों से उम्मीदें कम रखो। खुद को खुश रखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें कम हो जाएंगी। आज मैं आपसे दिल की एक बहुत गहरी बात करने आई हूँ। हम औरतें जब शादी के बाद घर संभालती हैं तो धीरे धीरे अपनी पहचान को, अपनी पसंद को और कई बार अपनी खुशी को भी पीछे छोड़ देती हैं। सुबह से शाम तक सबके लिए भाग दौड़, सबका ख्याल रखना, लेकिन जब अपने दिल को देखें तो लगता है मैं कहाँ हूँ इन सब में। और सच बताऊँ, इसी वजह से ज़्यादातर हाउसवाइफ दिल से थकी हुई महसूस करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, खुश रहना भी एक कला है और इसे सीखा जा सकता है। आज मैं आपसे 7 ऐसे ही पॉजिटिव लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान भी बनाएंगे और खुशहाल भी। ये हैक्स कोई
किताबें नहीं हैं, बल्कि हमारी असल ज़िंदगी का हिस्सा हैं और सबसे ख़ास बात, हर औरत से ये जुड़े हुए हैं। तो जो भी मुझे ढेरों सारे कमेंट्स आते हैं, आप लोगों को अपने रिप्लाई इस वीडियो में ज़्यादातर मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र, खुश रहने का राज ढूंढने का सफ़र। सबसे पहला हैक, अपने दिन की शुरुआत अपने लिए करो। सुबह उठते ही अपने लिए कम से कम 15 मिनट निकालो। फ़ोन या सोशल मीडिया, इससे शुरुआत कभी मत करिए। एक गिलास गुनगुना पानी, कुछ हल्की सांसें और बस अपने सांसों की आवाज़। बस खामोशी में बैठिए सुबह के 15 मिनट। सुबह उठते ही 3 बातें लिखें जो आज आपके दिन को खुशनुमा बना सकती हैं। जैसे कि आज मैं बिना गुस्सा किए रहूँगी, आज मैं अपने लिए दिन में टाइम निकालूंगी, आज मैं जो भी काम करूँगी उसमें मुस्कुराऊँगी। हैक नंबर 2, सेहत और खुशी होती है ना, उसका भी बड़ा ही गहरा रिश्ता होता है। याद रखिए, अगर शरीर थका हुआ है तो मन भी थक जाता है। रोज़ाना 20 से 30 मिनट तक टहलना, हल्की एक्सरसाइज करना या फिर योग करना, ये बहुत ज़रूरी है। खाना सिर्फ सबके लिए मत बनाइए, अपने लिए भी सेहतमंद वाला खाना ज़रूर बनाइए। रात को सोने से पहले अगली सुबह का नाश्ता, लंच क्या बनेगा, क्या हेल्दी आपके लिए हो सकता है, वो ज़रूर उस मेन्यू में रखिए। हैक नंबर 3, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ना कहना सीखिए। हम औरतें अक्सर सबको खुश करने के चक्कर में खुद को थका देती हैं, लेकिन हर जगह हाँ बोलने से आपकी ही खुशी खो जाती है। जब मन न हो, जब आपकी सेहत आपको इजाज़त ना दे, तो प्यार से ना कहना भी सीखो। अगले 7 दिनों में कम से कम एक बार अनावश्यक काम को मना कीजिए और देखिए कि आपको कैसा हल्का महसूस होता है। हैक नंबर 4, अपने शौक को जिंदा रखिए। शादी और जिम्मेदारियों के बाद हम अपने शौक भूल जाते हैं, लेकिन वही हमें खुशियों का असली जरिया देते हैं। चाहे लिखना हो, पेंटिंग करना हो या फिर स्टिचिंग करना हो, कुछ भी करना हो, हर दिन का हिस्सा अपने ऊपर भी खर्च कीजिए। एक डायरी आप बना सकते हैं, हफ्ते में उसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, खुद के लिए क्या चाहते हैं। उन 24 घंटों में अगर आपने खुद के उस पैशन के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं, तो सही में आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हैक नंबर 5, अपनी जो फ्रेंड सर्कल है अपना, वो पॉजिटिव लोगों का चुनिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, इससे बहुत असर पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी सोच आपके मूड को बहुत बहुत प्रभावित करती है। हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, आपको गिराते नहीं हैं, गॉसिप नहीं करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। एक लिस्ट बनाइए, चाहे वो 5 लोग ही क्यों ना हो, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं चाहिए आपको, छोटा सर्कल भी चलेगा, बट पॉजिटिव होना चाहिए। हैक नंबर 6, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए। खुशियाँ बड़ी चीज़ों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती हैं। बच्चों की मुस्कान, चाय की खुशबू, शाम की ठंडी हवा, इनसे भी सुकून मिलता है। ट्रस्ट मी, हर दिन कम से कम एक छोटी खुशी को दिन भर में नोट कीजिए। हर दिन में कुछ न कुछ तो आपके साथ अच्छा होता ही है, लेकिन आपके ख्यालों में वो एक कोई बड़ी खुशी को पाने की चाह चलती है, इसलिए आपको वो छोटी खुशी दिखाई नहीं देती है। हर रात को सोने से पहले लिखिए, आज दिन की वो छोटी खुशी क्या थी। हैक नंबर 7, अक्सर तनाव रिश्तों को भारी बना देता है, लेकिन अगर आप घर में प्यार, सम्मान का माहौल रखती हैं, तो पूरा घर आपके लिए स्वर्ग बन जाता है। अपने रिश्तों को प्यार के धागों में पिरोइए। अपने पति से, बच्चों से रोज़ाना कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर कहिए। अगले 7 दिनों तक ये 7 बातें ज़रूर करिएगा। अपना मन इतना हल्का करिएगा ताकि आप खुद को बोल पाएँ, शुक्रिया, तुमने खुद को बदल दिया इन 7 दिनों में। दोस्त, ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये हमारी सोच पर ही निर्भर करता है कि हम इसे जीते कैसे हैं। अगर आप इन 7 पॉजिटिव लाइफ हैक्स को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में उतार लें, तो आप देखेंगे कि आपका मन हल्का होगा, चेहरे पर चमक लौटेगी और आपका घर भी
खुशहाली से भरा रहेगा। याद रखिए, खुश रहना कोई बड़ी विलासिता नहीं, बल्कि एक ज़रूरी आदत है। आप खुद खुश रहेंगी तो आप औरों को भी खुश रख पाएंगी। तो चलिए, आज से ही खुद से वादा कीजिए कि मैं खुश रहूंगी, क्योंकि खुश रहना मेरा अधिकार है। वैसे रावण को जलाना बहुत आसान है, लेकिन असली हिम्मत तब हो जब हम अपने अंदर के रावण को जलाएं। अगर हर इंसान अपने एक एक रावण को खत्म करे तो सोसाइटी, राम राज्य अपने आप बन जाएगी। आपको पता है रावण के 10 सिर क्या थे? पहला अहंकार, उनमें सबसे बड़ा था अहंकार। हम अपनी सक्सेस में इतना खुद को बड़ा समझने लगते हैं कि दूसरों को छोटा कर देते हैं। ये हमारे अंदर का रावण है। दूसरा, जेलसी, दूसरों की तरक्की देखकर जलन करना, उनकी खुशी बर्दाश्त ना करना, ये भी एक रावण ही है जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। तीसरा है क्रोध, छोटी बातों पर गुस्सा, अपनों से ही लड़ना, रिश्तों को तोड़ना, ये भी अंदर का रावण है जो हमें बर्बाद कर देता है। चौथा है लोभ, पैसा, पावर, पोजीशन, इन सब की भूख कभी खत्म ही नहीं होती। रावण के पास सब कुछ था, पर उसका लोभ उसे बर्बाद कर गया। हम सबके अंदर भी ये छुपा बैठा है। पांचवा, लस्ट, कामना। जब इंसान गलत चाहतों के पीछे भागता है तभी उसका पतन जरूर होता है। छठा, झूठ, कभी रिश्तों में, कभी दोस्ती में, कभी बिजनेस में, जब हम झूठ बोलते हैं तभी अंदर का रावण जीत जाता है। सातवां, स्वार्थ, सिर्फ अपना सोचना और दूसरों के दुख सुख से अनजान रहना, ये भी एक रूप है रावण का। आठवां, इग्नोरेंस, अज्ञान, नॉलेज होने के बाद भी अगर हम सही और गलत को ना समझें, अपने मन के अंधेरे में जीते रहें, तो ये भी रावण ही है। नौवां है फियर, भय, डर के कारण अपनी लाइफ के सही फैसले ना लेना, ये भी एक छुपा हुआ रावण है आपकी जिंदगी का। और 10वां, घमंड, हर सक्सेस के बाद जब हम समझते हैं अब हमसे बड़ा कोई नहीं, तभी असली पतन शुरू हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगी आप अपने रावण को ढूंढेंगे, अपने मन के अंदर छुपे बैठे रावण को, और उसको जलाएंगे।